हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जब हम वी लुकअप और एक्स लुकअप का यूज करते हैं तो इसमें बेटर कौन सा है, यानी कि कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है जो आपको इजीली आपका रिजल्ट लाने में हेल्प करेगा एक्सेल में। सो गाइस, जब हम बात करते हैं वी लुकअप की तो वी लुकअप में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि जब आपकी लुकअप वैल्यू सबसे लेफ्ट में हो और आपकी जो रिटर्न वैल्यू है जो आपको ढूंढना है वो राइट में होना चाहिए आपके डेटा में, तभी आप वी लुकअप लगा सकते हैं। बट एक्स लुकअप में ऐसा नहीं होता है। एक्स लुकअप में आप राइट में भी लगा सकते हैं लुकअप और लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, यानी कि आपकी लुकअप वैल्यू डेटा में लेफ्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है जिसमें आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज नेम, डिपार्टमेंट्स और उनकी सैलरी है। अब देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे और उस एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हमको एम्प्लॉयज नेम, डिपार्टमेंट्स और सैलरी लेके आनी है। सबसे पहले हम वी लुकअप के थ्रू लाएंगे, फिर एक्स लुकअप के थ्रू लाएंगे और उसके बाद इसके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। सो मान लीजिए यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी की मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा गाइज डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद मैंने जाना है यहाँ पे डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर डेटा वैलिडेशन में। जब भी आपको कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है, यही तरीका होता है जिससे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे एनी वैल्यू को आपने लिस्ट करना है और उसके बाद नीचे सोर्स में आपने वो कंप्लीट एरिया सेलेक्ट करनी है जिसकी आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाला कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करूंगा। मैंने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की प्रेस करनी है और आपकी इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं ओके करूंगा और अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी एम्प्लॉय आईडीज की। जब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्लिक करेंगे आपको सारे के सारे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिखेंगी और अब हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और उसके बाद लुकअप वैल्यू, जो भी आपको नीचे फॉर्मूले में शो हो रहा है वही आपने यहाँ पे लिखना है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, क्योंकि इसी के ही अकॉर्डिंग हमको डेटा यहाँ पे लेके आना है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लेके आना है। टेबल एरे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। टेबल एरे हो जाएगा आपका कंप्लीट टेबल, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और उसके बाद डाउन एरो की प्रेस की तो इंटायर टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कॉमा यहाँ पे लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कौन सा वाला कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि एम्प्लॉय नेम किस में है, सेकंड वाले में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड और कॉमा 0। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं और ब्रैकेट क्लोज होगा और एंटर होगा। तो यहाँ पे अभी एनी एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट नहीं की हुई है। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूंगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब जब मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको पीछे की तरफ ड्रैग किया इस तरीके से, तो हम चेक करेंगे क्या एग्जैक्टली वही सेम डिटेल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। यानी कि जब हम डेटा में देखते हैं 2002, इनकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और सैलरी एग्जैक्ट सेम आ रही है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से, मान लीजिए मैं कर देता हूँ इसको 2006। अब देखते हैं क्या एग्जैक्ट डिटेल आ रही है। सरजू ठाकुर नेम है और आईटी डिपार्टमेंट 55,164 है। देखिए यहाँ पे सैलरी एग्जैक्ट सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमको फॉर्मूले में कुछ और एडिटिंग करनी होगी जिससे कि हम इस डिटेल को एग्जैक्टली सेम ला सकें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से मैं फॉर्मूले में डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, लुकअप वैल्यू F3 है और टेबल एरे जो है, टेबल की रेंज है A1 से D21 और कॉलम आपका 2 है। अब सेम मैं इसको एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाली सेल में देखता हूँ, यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू चेंज हो गई है और टेबल की रेंज भी चेंज हो गई है, बट जो आपका कॉलम है वो अभी भी 2 ही है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, यानी कि जो लुकअप वैल्यू है वो एज इट इज रहे, यानी कि वो चेंज ना हो और ना ही टेबल एरे चेंज हो। जब हम इसको पीछे की तरफ ड्रैग करें, सिर्फ हमारा कॉलम चेंज होना चाहिए क्योंकि थर्ड कॉलम में डिपार्टमेंट है और फोर्थ में सैलरी है, जबकि टेबल एरे और एम्प्लॉय आईडी सेम है सभी के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद में सबसे पहले जब हम किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो अगर वो कुछ वैल्यूज उसमें से कुछ रेंज अगर हमें फिक्स करनी है, हम चाहते हैं वो चेंज ना हो, तो उसके लिए हमें उसको फिक्स करना होता है।
फिक्स करने के लिए हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद F4 प्रेस करते हैं। F4 जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी लुकअप वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और सेम ऐसे ही आपका जो टेबल एरे है, यहाँ पे जो टेबल एरे है, इसको भी हमें F4 करके सेलेक्ट करना होगा और ये भी फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीजें फिक्स हो चुकी हैं। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये चेंज नहीं होंगी, पर हमको यहाँ पे आपका जो कॉलम है उसको डायनामिक बनाना है। यानी कि जब मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग करूं तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आए और यहाँ 4 आए। तो उसका हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लगाना होगा एक कॉलम फॉर्मूला। देखिए कॉलम फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू कॉलम और ब्रैकेट ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है किसी एक सेल का रेफरेंस दे देंगे किसी कॉलम में से, तो वो उस कंप्लीट कॉलम का रेफरेंस ले लेगा। मान लीजिए मैं एम्प्लॉय आईडी के किसी एक सेल का रेफरेंस देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट बोल रहा है। यानी कि इस शीट में, इस कंप्लीट शीट में ये पहली कॉलम है। अब इसको मैं जब पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे कॉलम्स को डायनेमिक बना दिया है। तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब हम 2 की जगह इसी कॉलम फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 की जगह कॉलम और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब हमने रेफरेंस देना है। रेफरेंस किस कॉलम का हम देंगे, सेकंड वाले का, क्योंकि एम्प्लॉय नेम यहाँ पे है, यहाँ से पीछे को हमने काउंट करना है। तो मैं इसके किसी एक सेल का रेफरेंस दे दूंगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद एंटर करूंगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ इस तरीके से और फिर हम देखेंगे क्या ये एज इट इज डिटेल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मैंने इसको ड्रैग किया देखिए, और उसके बाद हम देखते हैं अब क्या सैलरी सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अब देखिए एग्जैक्टली सेम आ रही है। ये सरजू ठाकुर जो है 2006 मार्केटिंग डिपार्टमेंट 57,646 57,646। अब आप इसको चेंज करेंगे, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे उसकी एग्जैक्ट डिटेल ये कंप्लीट पीछे आपको यहाँ पे शो कर देगा। सो गाइज इस तरीके से हमें काफी सारे चेंजेस करने पड़े वी लुकअप फॉर्मूले में, हमें एग्जैक्टली करेक्ट डिटेल लाने के लिए अपने डेटा में। अब सेम चीज हम करते हैं एक्स लुकअप में और देखेंगे ये कितना इजी है। यहाँ पे फिर से मैं एक एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट बना लेता हूँ। सेम डाटा टाइप में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके और उसके बाद एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। सोर्स में एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और कंप्लीट रेंज मैंने सेलेक्ट की फर्स्ट कॉलम की और उसके बाद ओके किया, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट बन जाएगी। अब एम्प्लॉय नेम में हम लगाएंगे एक्स लुकअप वी लुकअप की जगह पे। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है, सेम एम्प्लॉय आईडी होगी, लेकिन यहाँ पे इसके बाद आपके पास दो एरे हैं, एक है लुकअप एरे और दूसरा है रिटर्न एरे। लुकअप एरे का मतलब है वो वाली रेंज जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू है और रिटर्न एरे का मतलब वो वाली रेंज जिसमें आपकी रिटर्न वैल्यू यानी कि जो आपको लेके आनी है वो वैल्यू है। तो यही दोनों चीजें हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं करूंगा लुकअप एरे। लुकअप एरे है एम्प्लॉय आईडी वाला रेंज, इसको कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। रिटर्न एरे कौन सा है, एम्प्लॉय नेम वाला, यानी कि ये वाली कॉलम, इसको मैंने सेम सेलेक्ट किया। और उसके बाद एक्स लुकअप में आपको 0 और 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आपका एग्जैक्ट मैच लेता है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एनए आ रहा है। अब इस एनए को मैं जब यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूंगा तो आपका यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट यहाँ पे भी क्या होता है, अगर आप फॉर्मूले को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सही डिटेल नहीं लाएगा। तो उसके लिए आपने कुछ भी फिक्स नहीं करना है, सिर्फ एक चेंज करना है फॉर्मूले में। वो क्या करना है, रिटर्न एरे जो आपका है इसको आप यहाँ से हटाइए और जो जो डेटा आपको यहाँ पे लेना है उस कंप्लीट रेंज को आप रिटर्न एरे में सेलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी तीन के तीनों को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं एंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट्स और सैलरी में डिटेल आ जाएगी। मैंने एंटर किया तो आप देखिए पूजा गौर फाइनेंस और सैलरी 51,052। सो देखेंगे इतना इजी है एक्स लुकअप। नहीं आपको यहाँ पे कुछ फिक्स करना है, आपने सिर्फ रिटर्न एरे में वो रेंज सेलेक्ट करनी है जो डेटा आपको लेके आना है और ऑटोमेटिकली एंटर करेंगे तो सभी जगह वो डिटेल शो हो जाएगी। ये है पहला बेनिफिट एक्स लुकअप का। दूसरा बेनिफिट क्या है गाइस, देखिए अगर आपके पास एक डेटा है, मान लीजिए इस डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयज नेम निकालना है, एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग नहीं निकालने हैं, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग निकालने हैं, तो वहां पे आप वी लुकअप नहीं लगा सकते।
क्योंकि आपकी जो लुकअप वैल्यू है राइट में है और आपकी जो रिटर्न वैल्यू है वो लेफ्ट में है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे एक्स लुकअप। अब मैं डिपार्टमेंट्स की एक यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। डेटा टैब में जाके डेटा टूल्स में यहाँ पे एनी वैल्यू को लिस्ट करूंगा और यहाँ पे सोर्स में डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करूंगा कंप्लीट। उसके बाद ओके करूंगा तो डिपार्टमेंट्स की एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्स लुकअप। मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन और उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के अंदर क्या होगा, वो वाली रेंज जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू है। मैं यहाँ पे कंप्लीट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। ब्रैकेट ओपन होने के बाद लुकअप वैल्यू आपकी ये डिपार्टमेंट वाली सेल और लुकअप एरे कौन सा होगा जिसमें लुकअप वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट डिपार्टमेंट को इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद रिटर्न एरे कौन सा है, एम्प्लॉय नेम वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से कंप्लीट और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। अब देखिए आपने क्या किया, जस्ट आपने केवल लुकअप एरे और रिटर्न एरे सेलेक्ट करना है। एचआर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा। सो यहाँ पे लुकअप वैल्यू डेटा में चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, आप आसानी से एक्स लुकअप लगा के अपने रिटर्न वैल्यू ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और बेनिफिट की एक्स लुकअप की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ऐसी एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ जो इस डेटा में नहीं है। मान लीजिए मैंने ले लिया 3002। अब ये इस डेटा में नहीं है तो मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ कि ये नॉट अवेलेबल आए। जब मैं यहाँ पे शो कराऊं वी लुकअप लगा के तो नॉट अवेलेबल आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इफ एरर लगाना होगा वी लुकअप के साथ में। जबकि एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पे एक ऑटोमेटिकली ऑप्शनल आर्गुमेंट अवेलेबल है फॉर्मूले में। देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्स लुकअप, मैं सेम चीज लिखता हूँ 3002। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स लुकअप। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू एक्स लुकअप और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। लुकअप वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी और उसके बाद आपका लुकअप एरे कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और उसके बाद आपका रिटर्न एरे कौन सा वाला हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम वाला, ये वाला। मैंने इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से और उसके बाद अब देखिए हमको पता है 3002 डेटा में नहीं है तो हम यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो कराना चाहते हैं। यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है ये सारी की सारी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हैं और जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वो आपके मैंडेटरी हैं। तो मैंडेटरी हमने यूज कर लिए हैं, अब हम यूज करेंगे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा इफ नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑप्शन है इफ नॉट फाउंड का मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर वैल्यू नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नॉट अवेलेबल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो हो जाएगा। तो इतना ईजी है, एक्स लुकअप में आप नॉट अवेलेबल नॉट फाउंड शो करा सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है। जबकि वी लुकअप में ऐसा नहीं है। अगर आप वी लुकअप लगाते हैं तो आपको यहाँ पे इफ एरर फंक्शन भी लगाना होगा जिससे कि आप इसको नॉट अवेलेबल शो करा सकते हैं। सो गाइस ये थे कुछ बेनिफिट एक्स लुकअप के और किस तरीके से हम वी लुकअप और एक्स लुकअप का यूज करते हैं डेटा में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।